अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि एक छोटी सी गलती की वजह से जो है मेरी सेकंड क्रॉस फीमेल मर गई थी और मेरा जो फर्स्ट क्रॉस ब्रीडर चिको था उसकी पेयरिंग ख़राब, मतलब मादी तो बढ़ गई, तो वो पेयर ख़राब हो गया था। फिर दूसरी फ़ीमेल पड़ी थी जो मैंने फार्मी चिकोर के साथ लगाई थी। तो उसमें ये था कि जो मेरा प्योर फार्मी है उसकी जो है प्योर मस्कती के साथ, प्योर मस्कती जो फ़ीमेल है उसके साथ अनफर्टिलिटी रेट ज़्यादा आना था, मतलब कि उसके अंडों में तुखम कम होना था। हो सकता है कि बच्चे निकल भी आते, हो सकता है कि बच्चे ना भी निकलते, तो ये तरह से रिस्की था। तो पहले तो साथ फीमेल लगी थी, चलो कोई नहीं, इससे कुछ बच्चे आ जाएंगे, उससे नहीं आए। तो मेरे पास अभी 2 ही फीमेल पड़ी थी, इस वजह से मैंने जो है वो उससे जो फीमेल मर गई थी उसकी जगह ये दूसरी जो फेवर मादी थी, प्योर मस्कटी मादी थी, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया। जो फर्स्ट क्रॉस मेरा मेल था, अब जो मेरा फर्स्ट क्रॉस मेल था वो सेकंड क्रॉस मादी को ज़्यादा लिफ्ट करवा रहा था, फेवर मादी को बिल्कुल भी जो है वो लिफ्ट नहीं दे रहा था। तो इसलिए मैंने जो है उसके साथ जो है ये फेवर जो मादी थी उसको मैंने सर वगैरह पे, गर्दन का सारा यहाँ पे रंग वगैरह दे दिया डार्क ब्राउन। तो उसके बाद जो है इसने इसके साथ पेयरिंग वगैरह कर ली। तो वो वीडियो भी मैं यहाँ पे आप लोग को नीचे इसी वीडियो के अंदर अटैच करके दिखा दूँगा, वो भी आप लोग देख लेना कि जो उसको मैंने रंग दिया था तो वो किस तरह हो गई थी। रंग देने के बाद किस तरह जो है वो चकोर्स के साथ जो है वो बिहेव कर रहा था, उसके साथ ठीक से क्रॉस वगैरह कर रहा था नहीं कर, सारी वीडियोस में मैं आपको दिखा दूँगा। तो वो आपको नीचे मैं यहीं पे मेंशन कर दूँगा। तो अभी जो है पहले जो है वो ठीक से क्रॉस नहीं करा था, अब वो ठीक से क्रॉस करने लग गया। और अब दोबारा मैं आपको क्रॉस करके भी दिखाऊंगा कि उसकी पेयरिंग भी हो गई है, क्रॉस भी कर रहा है और फीमेल अंडे वगैरह भी दे रही है। यहाँ पे रंग वगैरह उसको लगा कर मैंने धो वगैरह दिया, तो उसको थोड़ी ठंड वगैरह लग रही थी, तो मैंने उसको ऊपर करके टांग दिया और नीचे हीटर लगा दिया ताकि उसको थोड़ी गर्माइश वगैरह मिले, ठंड वगैरह ना लगे जिससे उसको नज़ा ज़ुकाम वगैरह हो जाए। तो फिर सारी रात ये मतलब ऐसे ही रही। फिर उसको मैंने सुबह जो है क्रॉस के लिए छोड़ा। तो यहाँ जो है वो मैंने मेल फ़ीमेल दोनों को साथ कर दिया, लेकिन जो है वो फ़ीमेल ठीक से बैठ नहीं रही थी क्रॉस के लिए। मेल कोशिश करा था क्रॉस करने की लेकिन हो नहीं रहा था, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो डर के बैठी हुई थी, क्रॉस वाली हालत में नहीं थी जिस तरह उसको बैठना चाहिए। तो यहाँ पे चिकों ने कोशिश वगैरह तो काफ़ी की लेकिन फ़ीमेल जो है वो क्रॉस के लिए ठीक से बैठ नहीं रही थी। तकरीबन ये 1 मिनट 36 सेकंड इसी तरह कोशिश करता रहा लेकिन क्रॉस वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुई। फिर अब जो है आगे जाके मैंने उसको फिर क्रॉस वगैरह करके दिखाया वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, सारी वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें बहुत सारी आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वीडियो को अगर आप स्किप कर देते हैं तो फिर वीडियो देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए देखा करें ताकि आपको जो भी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पूरी आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट वीडियो नहीं देखते फिर आपको वीडियो की समझ नहीं आती। जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे वीडियो में दे चुका होता हूँ वही बात फिर मुझे आप कॉल वगैरह करके पूछ रहे होते हैं। तो बजाय मुझे कॉल करने की या मैसेज वगैरह करने की व्हाट्सअप के ऊपर, ये वीडियो ही कंप्लीट देख लिया करें, यहीं पे सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। और उससे बेहतर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया होता है, वीडियो बाकायदा बना कर मैं दिखाता हूँ कि इस तरह से ये चीज़ें करनी है और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगी। और बाकी ये मैं ज़रा आप लोग को दिखा देता हूँ। कल हुई थी बारिश वगैरह ज़्यादा, तो आज धूप अच्छी निकली थी, तो इसलिए मैंने सारे मेल्स को जो है वो सारे चकोरों को ही धूप दी थी बारी बारी। तो सारे मेल्स को फिर मैंने बाहर छोड़ दिया, बाकी फीमेल्स को मैं अंदर ले गया हूँ। तो ये यहाँ पे धूप वगैरह ले रहे हैं। अब ज़रा इनको दोबारा अंदर वगैरह रखूँगा। और ये वो फर्स्ट टॉस है जिसकी फ़ीमेल मर गई थी। अब जो वो फीमेल थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तो मैं पहले अंदर ले जाता हूँ, इसको रखता हूँ उस फीमेल के साथ। थोड़ी देर बाद फिर जो आपको क्रॉस वगैरह दे के भी दिखाता हूँ। फीमेल जो है पहले इसके साथ मैंने छोड़ी थी ना, जब इसको मैंने रंग नहीं दिया था, मतलब इसको मैंने कलर वगैरह नहीं किया था। यहाँ से मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको।
ये देखिए उसको मैंने रंग वगैरह दे दिया। अब थोड़ा सा सेकंड क्रॉस की शेप में आ गई, मतलब मुंह सारा काला हो गया नीचे से। तो फिर जो है इसने सब पैर वगैरह भी कर लिया और क्रॉस वगैरह भी कर रहा है। मादी को पहले मैंने जब छोड़ा था, जब उसको मैंने रंग वगैरह नहीं दिया था, तो इस मेल ने उसको काफ़ी ज़्यादा मारा था, उसकी वजह से फीमेल से डरी हुई है। अब उसको तो इतना नहीं पता कि वही फ़ीमेल है या नहीं, लेकिन ये मादी को तो याद है कि मुझे इस वाले मेल चकोर ने जो है वो टाइट मारा था, टाइट किस्म का। तो अभी जो है ज़रा इसको मैं दाना वगैरह साइड पे कर दूँ, तो मैं आपको इधर ही आपको क्रॉस देकर भी दिखाता हूँ। तो अगर आपका कोई मेल इस तरह हो जो कि सेकंड क्रॉस फीमेल को पसंद करता है, या सादी मादी है, फार्मी मादी है, और वो जो है सादी फ़ीमेल को जो है फार्मी फ़ीमेल को लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्रॉस फीमेल को लिफ्ट करवाता है, तो उसका मुंह को आप रंग वगैरह दे सकते हैं सारे, जिस तरह मैंने इसको रंग दिया है। फीमेल अब भी डरती है ऐसे, लेकिन मेल जो है मारता नहीं है, उसको क्रॉस वगैरह कर लेता है। पैर वगैरह इसके साथ हो गया था कि बिल्कुल खड़ा आराम से आवाज़ वगैरह लगा रहा है। फीमेल डरती है, थोड़ा सा क्रॉसिंग में मसला होता है, लेकिन अभी ठीक है। जो पहले मैंने आपको पहले क्रॉस दिया था वो वीडियो में भी आपको पीछे दिखा दिया। अभी इसका मूड नहीं लग रहा मुझे कि क्रॉस करने का। दोबारा उसको थोड़ी देर बाद डालता हूँ। अभी इसको बाहर से लेकर आया हूँ तो आराम से खड़ा है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रहा उसको। वाला बंद कर दिया इसने, बाद में देखेंगे इसे। और दूसरा जो है फार्मी का पेयर था, ये जो है वो फीमेल के साथ बिल्कुल सेट है, ना मारता है ना कुछ और, आराम से क्रॉस वगैरह भी हो रहा है। सबसे आसान पेयर मेरे लिए यही है। अंडे वगैरह दे देते हैं, आराम से अंडा उठा लेता हूँ। बाकी यहीं पे क्रॉसिंग वगैरह भी हो रही है, फीमेल को मारता भी नहीं। पहले शुरू में मारा था, पहले दिखाया था। अब पेयर के साथ पक्का है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कहता मारी को, ना फीमेल से भी डर रही है। पहले फीमेल से डर रही थी, लेकिन अब ठीक है। शुरू में होता है, अगर मेल ने फ़ीमेल को मारा हो तो कुछ टाइम के लिए जो है वो फ़ीमेल उससे डरती है, उसके बाद खुद ये एडजस्ट हो जाती है। जैसे कि ये जो अभी मस्कती फ़ीमेल है, अभी आपके सामने जो डर के बैठ गई थी, ये कुछ टाइम बाद सेट हो जाएगा। अभी भी डर के बैठी हुई है, कुछ टाइम बाद ये खुद ही सही हो जाएगी। बाकी एक भाई ने कमेंट किया था कि चकोर में अनफर्टिलिटी कब आती है, तो यह अनफर्टिलिटी क्यों आती है। अनफर्टिलिटी की रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके जो चकोर की पेयरिंग है वो ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने फार्मी चकोर के साथ जो है ये मस्कती फ़ीमेल लगाई हुई थी, तो उसके साथ जो है अनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब अनफर्टाइल एग ज़्यादा आने थे। तो इस वजह से मैंने उस मस्कती फ़ीमेल को उसके साथ नहीं रखा, उससे निकाल के फार्मी चकोर से निकाल के फ़र्स्ट कोर्स के साथ लगा दिया। अगर आपका फार्मी चकोर है, उसके अंदर पीछे से माँ बाप कोई उसके अंदर क्रॉस था, जैसे कि कह सकते हैं कि उसके एक फार्मी चकोर है, फार्मी शेप में है, तो उसके अगर माँ या बाप में क्रॉस था,
मतलब फर्स्ट क्रॉस सॉरी सेकंड क्रॉस जो है वो फ़ीमेल थी या मेल थी। उसके बाद उसने जो है वो फार्मी के साथ पेयर हुआ। उसके बाद जो उसके बच्चे हैं वो फार्मी शेप में आएंगे, लेकिन उसके अंदर ये है कि क्रॉस मस्कती क्रॉस उसके अंदर होगा। तो वो जो है उस चकोर की अब अगर आप जो है वो मस्कती चकोर के साथ या फीमेल को या मेल को लगाओगे तो उसकी अनफर्टिलिटी रेट कम आएगा। अगर कि प्योर फार्मी अगर हम मस्कती फ़ीमेल के साथ लगाते हो तो उसका फर्टिलिटी रेट कम आता है। ठीक है, तो दोबारा से ये बात मैं समझा देता हूँ कि अगर आपके आज प्योर फार्मी चकोर है, उसको अगर आप मस्कती चकोर के साथ लगाते हो, प्योर मस्कती फ़ीमेल के साथ, तो उसके साथ जो है आपके एग ज़्यादातर अनफर्टाइल ही आएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्रॉस नहीं है। अगर वो जो आपका फार्मी चकोर है उसके अंदर माँ बाप में से पीछे ब्लड लाइन में कोई क्रॉस था, मतलब जैसे कि उसका बाप जो है वो आप कह लो कि वो सेकंड क्रॉस था, ठीक है, माँ जो है वो फार्मी थी, और उसका जो आगे बच्चा आएगा थर्ड क्रॉस, मतलब वो फार्मी शेप में आता है, तो उसका तुखम जो है वो उसके जो है स्पर्म वगैरह जो है वो ठीक से लगेंगे इसको फ़ीमेल को, मतलब जो है आसान अल्फाज में कहूँ तो उसका तुखम आएगा, उसके जो है अंडे वगैरह फर्टाइल आएंगे। अगर कि उसके अंदर फार्मी चकोर का क्रॉस हुआ और उसको आपने प्योर मस्कती के साथ लगाया है, तो अगर प्योर फार्मी है और मस्कती प्योर फीमेल के साथ आपने लगाया तो उसकी फर्टिलिटी रेट कम होगा। आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि किस तरह होता है, ठीक से पता मैं समझा पाया हूँ या नहीं। अगर समझ ना आई हो फिर नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो बाकी दोबारा से इसको जो है वो मैं क्रॉस के लिए डालता हूँ फीमेल को इसके साथ। और बाकी कोशिश करें कि अगर आपका मेल ज़्यादा जज्बाती है, ज़्यादा जोशी है एक तरह से कह लो, तो उसको फ़ीमेल के साथ हमेशा हर टाइम ना छोड़ो तो ही अच्छा है। कुछ फ़ीमेल डर के, जो पहले हादसा मेरे साथ हुआ इस तरह वो हो सकता है, तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें। तो ये क्रॉस हो गई फीमेल। वैसे ऐसे ऐसा फीमेल से एडजस्ट हो जाएगी। पहले जो है वो ठीक से नहीं बैठी थी, क्रॉस भी कर नहीं पा रहा था, तकरीबन 1-1.5 मिनट तक बिल्कुल कोशिश करता रहा था मेल फीमेल के साथ क्रॉस नहीं होता। अब देख लें माशाल्लाह फीमेल ऐसा ऐसा एडजस्ट हो रही है। मेल तो ठीक हो गया सर, बाकी ये जुगाड़ हो गया कि इसके साथ ये पेयर हो गया। बाकी ये दूसरी फ़ीमेल है यहाँ पे फेवर की, तो इसको मैंने यही प्योर मस्कती के साथ ही लगाया था। मारता तो नहीं है, लेकिन ये फ़ीमेल पता नहीं इससे इतना डरती क्यों है। डर की वजह से इसके भी जो है वो अंडे वगैरह मतलब डर से इसने कुछ खाया पिया नहीं। फिर जो है ये बहुत कमज़ोर हो गई थी, टांगों वगैरह पे भी खड़ी हो नहीं पा रही थी, इसलिए फिर मैंने इसको अलग कर दिया। अब देखूँगा अगर इसके साथ ये एडजस्ट होती है, ठीक होगी, सही नहीं तो उसको भी फिर रंग वगैरह लगा के उसी फर्स्ट को उसके साथ ही पेयर कर दूँगा। बाकी इसके साथ लगाना फजूल है। फार्मी प्योर फार्मी है, इसके अंदर क्रॉस नहीं है। अगर इसको मैं इस फीमेल के साथ लगाऊंगा तो अनफर्टाइल हो सकता है, निकल गए हो। ज़्यादातर 90% ये है कि अनल ही आ गए और इसकी जो है वो मेल की वजह से अनफर्टिलिटी आएगी कि मेल में क्रॉस नहीं है। मेल बिल्कुल प्योर फार्मी है, इसमें कोई क्रॉस नहीं है। और इसके अंदर क्रॉस होता फिर मैं इस फीमेल के साथ लगा देता, ईज़िली जो है वो फिर मुझे फर्टाइल एग आ जाते। बाकी जो ये मेरा फर्स्ट क्रॉस है उसके साथ इसको लगाऊंगा तो फर्टाइल एग्स आएंगे, अनफर्टाइल एग नहीं आएंगे। तो एक ये चीज़ भी है जो कि अनफर्टिलिटी कॉज करती है। और इसके अलावा जो फर्स्ट क्रॉस फीमेल है बाप की तरफ से, वो मादी जो है अंडे वगैरह नहीं देती। अगर वो अंडे दे भी देती है तो उसमें अनफर्टिलिटी आती है, एक और ये चीज़। और अगर फर्स्ट क्रॉस फीमेल हो माँ की तरफ से, ठीक है, माँ की तरफ से कैसे कि जैसे कि ये फार्मी चकोर है, इसके अंदर क्रॉस तो हो सकता है कि प्योर फार्मी हो। 90% चांसेस होते हैं कि उसमें से बच्चे निकल आए। 90% चांसेस होते हैं कि उसमें से बच्चे ना निकले।
10% चांसेस होते हैं कि वो उसमें से बच्चे निकल आए। तो अगर 100 अंडे दिए 100 में से सिर्फ 10 निकल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ आ जाती है। अगर जो है वो फर्स्ट क्रॉस फीमेल बाप की तरफ से, माँ जो है वो फार्मी है, बेशक वो उसमें प्योर फार्मी है, उसमें क्रॉस है यानी उससे फ़र्क नहीं है। बाप की तरफ से अगर वो फार्मी है, बाप जो है वो फार्मी चकोर है, माँ जो है वो प्योर मस्कती है, उसका जो आगे बच्चा आएगा फर्स्ट क्रॉस आएगा, उसकी फ़ीमेल जो है वो आपको फर्टाइल एग देगी। मतलब आगे अगर वो एग वगैरह भी देगी, और उसको अगर आप किसी भी मेल के साथ लगाओगे तो आपको उसके एग्स फर्टाइल आएंगे। अगर वो फर्स्ट क्रॉस फीमेल अगर जो है वो बाप की तरफ से, जैसे कि माँ जो है वो फार्मी है, बाप जो है उसका क्या कहते हैं प्योर मस्कती है, ठीक है। बाप जो है प्योर मस्कती है, माँ जो है प्योर फार्मी है, उसकी आगे जो ब्रीड आएगी उससे जो उसके फर्स्ट क्रॉस फीमेल होगी वो बेकार है। वो तो ना तो अंडे देती है, अगर अंडे दे भी दे तो उसके एग्स जो है वो सारे अनफर्टाइल ही आते हैं। तो अनफर्टिलिटी इन दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा आती है चकोरों के अंदर। तो आपने ध्यान देना है, अपनी पेयरिंग जो है वो चकोर की ठीक जो है वो मेल फीमेल के साथ लगानी है। तो किन किन फीमेल के साथ और किन किन मेल के साथ आपके चकोर के अंदर अनफर्टिलिटी आती है वो मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी अगर आप इस तरह चकोर को बिल्कुल छोड़ देते हो, चकोर मस्त नहीं है, फीमेल को मार भी नहीं रहा और वो मस्त भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि वो उसके साथ क्रॉस वगैरह कर रहा होगा या अंडे वगैरह दे रहा होगा, इस तरह हो सकता है कि वो आपको अनफर्टाइल एग दे अगर आपका चकोर ठीक से मस्त नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपनी मेल फीमेल की खुराक अच्छी नहीं रखते हो, उसकी वजह से भी अनफर्टिलिटी आती है, ठीक है। तो अब एक कुदरती निज़ाम है परिंदों के अंदर ही कि जब भी जो है वो मेल फीमेल को क्रॉस करता है तो फीमेल का एक आसान अल्फाज में कहूँ तो अंडेदानी कह लो, ठीक है, अंडेदानी कह लो। वहाँ पे जहाँ पे आके अंडा वगैरह फर्टाइल होता है, वहाँ पे जो है उसके स्पम्स वगैरह, जो उसका तुखम वगैरह है मेल का, वो कलेक्ट होता है ना, जमा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो वो फीमेल है, अगर मेल ने उसको एक दफ़ा क्रॉस किया, 2 दफ़ा क्रॉस किया है, तो उस 1-2 दफ़ा क्रॉस होने के बाद वो फीमेल जो है, अगर आप दोबारा उस मेल के साथ क्रॉस नहीं भी करवाते तो तकरीबन जो है उससे 6-7 अंडे आपके फर्टाइल आएंगे। उस सूरत में जब आपकी फ़ीमेल की डाइट अच्छी होगी, और अगर डाइट अच्छी होगी तो वो अपने जहाँ पे मेल का स्पर्म कलेक्ट हुआ है उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती रहेगी, और वो उसके स्पर्म जो है मेल के अलाइव रहेंगे, ज़िंदा रहेंगे, और वो जो है फर्टिलिटी मतलब एग्स के अंदर फर्टिलिटी मतलब एग्स जो है वो आपके फर्टाइल आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपका मेल क्रॉस नहीं होता तब भी वो उस सूरत में जब आप अपनी फीमेल्स की जो है वो डाइट अच्छी रखते हो। तो हम तो नवादा वगैरह बना के देते हैं। नवादा वगैरह के अलावा इसके आप मल्टी विटामिन्स का भी यूज़ कर सकते हो। मल्टी अमाइनो कम्प्लेक्स विटामिन कम्प्लेक्स आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो ब्रीडिंग के दौरान। वो अपने बच्चों को भी दे सकते हो, आपके चकोर के बच्चे उन्हें भी दे सकते हो। तो मल्टी विटामिन्स और मल्टी अमाइनो कम्प्लेक्स, ठीक है। मल्टी अमाइनो कम्प्लेक्स विटामिन कम्प्लेक्स होता है, वो आपको किसी भी जानवरों वाली शॉप से मिल जाएगा। उसके बड़ा बड़ा जार आता है, अगर आपके पास ज़्यादा चकोर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कम है तो वो खुला भी जो है वो 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो वो तकरीबन 7 दिन देना है 1 महीने में। हर महीने आप दे सकते हो, पूरे 1 महीने में। जैसे 7 दिन दे दिए, 7 दिन देने के बाद उसके अगले महीने जो है वो फिर आप उसको वो मल्टी अमाइनो कम्प्लेक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी अच्छी जो है वो ब्रांड का आप ये वेटरनरी शॉप से जाके ले सकते हैं। तो ये भी चीज़ें आप अपने फीमेल्स को या पेयर जो है आपके उन्हें दे सकते हो। बाकी आपके छोटे चकोर के बच्चे हैं उन्हें भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो बाकी यही थी आज की इंफॉर्मेशन। ज़्यादा फिर कहूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो कोशिश की कि मैं आपको आसान अल्फाज में सारा जो है वो समझा सकूँ चीज़ों को। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, 2-3 दफ़ा एक चीज़ को समझाना पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। तो उन दोनों के लिए फिर मुझे थोड़ा अल्फाजों को चुनाव करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मुझे जो है सोच सोच के बोलना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को मेरी पसंद आ रही होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।